हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं कॉमर्स क्लासरूम। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 11th बिजनेस स्टडीज़ का फर्स्ट चैप्टर नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस की। ये इस चैप्टर का तीसरा वीडियो है। आप पहले के 2 वीडियो चैनल के प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, द एक्टिविटीज़ which are undertaken by an individual with a motive of getting psychological satisfaction are known as non-economic activities। लोगों द्वारा जो काम किया जाता है, अगर उसका मेन मोटिव पैसा अर्न करना नहीं है बल्कि साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन है, तो उसे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहा जाता है। जैसे कि गोइंग टू टेम्पल, चैरिटी, सोशल सर्विस, प्रोडक्शन ऑफ सेल्फ कंजम्पशन एक्सेट्रा। द एंड result of non-economic activities is not earning profit or creation of wealth, but it gives satisfaction। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का जो एंड रिज़ल्ट है वो पैसा अर्न करना नहीं है और ना ही वेल्थ को क्रिएट करना है, बल्कि ये सेटिस्फेक्शन देता है। Whether an activity is economic or non-economic, it depends on the motive with which it is performed। एक एक्टिविटी इकोनॉमिक है या नॉन इकोनॉमिक, वो डिपेंड करता है मोटिव से जो परफॉर्म किया जा रहा है। The same activity can be economic if it results in earning money and can be non-economic if end result is not monetary gain। एक ही एक्टिविटी इकोनॉमिक होगा अगर उसका रिज़ल्ट पैसा अर्न करने के लिए हो रहा है, और नॉन इकोनॉमिक भी हो सकता है अगर मॉनेटरी गेन करने के लिए नहीं किया जा रहा है। फॉर एग्जांपल, व्हेन अ टीचर इज टीचिंग इन अ स्कूल, जब एक टीचर स्कूल में टीचिंग मतलब पढ़ा रहा है, इट इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, तब ये इकोनॉमिक एक्टिविटी कहा जाता है। बिकॉज ही और शी गेट्स सैलरी फॉर टीचिंग, क्योंकि टीचर को टीचिंग करने के लिए सैलरी मिलता है। एंड व्हेन द टीचर इज टीचिंग हिज और हर सन एट होम, देन it is non-economic as he or she will not get monetary benefit for teaching। जब टीचर घर में अपने बच्चे को पढ़ाता है तब यह नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है, क्योंकि तब घर में पढ़ाने के लिए टीचर को पैसा नहीं मिलता है। But the end result is satisfaction of teaching one's own child। इसका एंड रिज़ल्ट सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करता है बच्चों को। इन द सेम वे, व्हेन अ फार्मर इज प्रोड्यूसिंग क्रॉप फॉर सेलिंग इन द मार्केट, इट इज़ कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी। जब फार्मर
क्रॉप प्रोड्यूस करता है सेल करने के लिए, तब वो इकोनॉमिक एक्टिविटी कहा जाता है। बट व्हेन ही इज कल्टिवेटिंग क्रॉप फॉर सेल्फ कंजम्पशन देन इट इज़ कॉल्ड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। जब प्रोड्यूसर मतलब जब फार्मर क्रॉप प्रोड्यूस करता है मार्केट में सेल करने के लिए, तब उसे इकोनॉमिक एक्टिविटी कहा जाता है। लेकिन अगर वही फार्मर उन क्रॉप को सेल्फ कंजम्पशन के लिए यूज़ करेगा, तब उसे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहा जाएगा, क्योंकि तब फार्मर को क्रॉप के लिए कोई भी पैसा नहीं मिलेगा। अब देखते हैं डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। पहला पॉइंट है मोटिव। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में कहा गया है दीज एक्टिविटीज़ आर अंडरटेकन विद एन इकोनॉमिक मोटिव ऑफ अर्निंग मनी एंड क्रिएशन ऑफ वेल्थ। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का मेन मोटिव ही है पैसा अर्न करना और वेल्थ को क्रिएशन करना। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ दीज एक्टिविटीज़ आर अंडरटेक विद द सोशल एंड साइकोलॉजिकल मोटिव। लेकिन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी साइकोलॉजिकल या सोशल मोटिव के लिए ही किया जाता है। एक्सपेक्टेशन मनी इनकम इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम दीज एक्टिविटीज़। जब कोई व्यक्ति इकोनॉमिक एक्टिविटी करता है, तब उस काम से वो पैसा अर्न करेगा, ये एक्सपेक्ट करता है। बट व्हेन मनी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज अंडरटेकन मनी इनकम इज़ नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम दिस एक्टिविटीज़। जब कोई व्यक्ति नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी करता है, तब पैसा इनकम करना वो एक्सपेक्ट नहीं करता है। पर्पस मतलब उद्देश्य। द पर्पस ऑफ दिस एक्टिविटीज़ इज क्रिएशन ऑफ वेल्थ। इकोनॉमिक एक्टिविटी कोई व्यक्ति अगर करता है, इसका पर्पस ही है वेल्थ क्रिएशन करना। द पर्पस ऑफ दिस एक्टिविटीज इज साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन। अगर कोई व्यक्ति नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी करता है, तब उसका पर्पस ही है साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन देना। आउटकम द आउटकम ऑफ दिस एक्टिविटीज इज प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अगर कोई व्यक्ति इकोनॉमिक एक्टिविटी करता है, तो गुड या सर्विस प्रोड्यूस करता है, और यही इसका आउटकम है। लेकिन जब कोई व्यक्ति नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी करता है, तब साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन या मेंटल सेटिस्फेक्शन आउटकम के रूप में बाहर निकलता है, जो उस व्यक्ति द्वारा किया जाता है। एग्जाम्पल्स बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। इन तीनों के बारे में हमने पहले वीडियो में बात कर चुके हैं। फैमिली ओरिएंटेड एक्टिविटीज़, रिलीजियस, सोशल सर्विस एंड पैट्रियोटिक एक्टिविटीज़, ये सब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की एग्जाम्पल्स है। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की। बिजनेस में 6 कैरेक्टरिस्टिक्स दिया गया है। पहला है एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, मतलब बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। बिजनेस इज कंसिडर्ड एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी as it is undertaken with the objective of or aim of earning money and livelihood and not for psychological satisfaction. बिजनेस को इकोनॉमिक एक्टिविटी कहा जाता है क्योंकि इसका मेन एम या ऑब्जेक्टिव है पैसा और लाइवलीहुड अर्न करना।
और ना ही साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन देना। प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एवरी बिजनेस एंटरप्राइज आइदर produces or procures goods or services from producers। सभी बिजनेस एंटरप्राइज या तो गुड्स प्रोड्यूस करता है या प्रोड्यूसर से प्रोक्योर करता है। गुड्स में कंसिस्ट ऑफ कंज्यूमर और इंडस्ट्रियल गुड्स एंड सर्विसेज में इंक्लूड ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस एक्सेट्रा। ये जो गुड्स होते हैं 2 टाइप्स के हैं, कंज्यूमर गुड्स और इंडस्ट्रियल गुड्स। कंज्यूमर गुड्स में हम लोगों के रोज़ाना के सामान होते हैं, जैसे चावल, दाल, ब्रेड, बटर, ये सब। लेकिन इंडस्ट्रियल गुड्स में जैसे मशीन्स, फर्नीचर्स, ये सब इंडस्ट्रियल गुड्स है। इक्विपमेंट, टूल्स, ये सब इंडस्ट्रियल गुड्स है। और इसमें सर्विस भी इंक्लूड है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस। ये सब गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह में ले जाने में ट्रांसपोर्टेशन मदद करता है। बैंकिंग हमें फाइनेंस करता है, मतलब वित्तीय सहायता प्रदान करता है। और इंश्योरेंस, सभी चीज़ों के इंश्योरेंस किया जाता है ताकि नुकसान कम हो। सेल्स और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन नीड्स। जो भी गुड्स प्रोड्यूस किया जाता है उसे सेल किया जाता है। बिजनेस इन्वॉल्व्स सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स और सर्विसेज, बिजनेस से जो गुड्स प्रोड्यूस किया जाता है उसे सेल करने में भी इन्वॉल्व होता है। द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन इज नॉट बिजनेस। अगर कोई भी गुड्स प्रोड्यूस किया गया है और वो सेल्फ कंजम्पशन के लिए है तो उसे बिजनेस नहीं कहा जा सकता है। जैसे कि अ फार्मर कल्टिवेटिंग क्रॉप्स फॉर हिमसेल्फ एंड हिज फैमिली कंजम्पशन ओनली इज़ नॉट डूइंग बिजनेस। अगर एक फार्मर कोई भी क्रॉप कल्टिवेट करता है और वो सेल्फ कंजम्पशन के लिए है तो उसे हम लोग बिजनेस नहीं कह सकते हैं। द फार्मर हु कल्टिवेटिंग क्रॉप फॉर सेल इज इन्वॉल्व इन बिजनेस एक्टिविटी। अगर फार्मर वही क्रॉप मार्केट में सेल करता है तो उसे बिजनेस कहा जाता है। सिमिलरली बाइंग गुड्स टू गिफ्ट टू समवन एल्स इज नॉट बिजनेस बट बाइंग गुड्स फॉर रीसेल इज बिजनेस। अगर हम किसी के लिए गिफ्ट खरीदते हैं तो उसे बिजनेस नहीं कह सकते हैं, लेकिन अगर हम गुड्स को रीसेल करने के लिए खरीदे तो उसे बिजनेस कहा जा सकता है। सो देयर मस्ट बी सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज इन बिजनेसेस। इसका मतलब है कि बिजनेस में गुड्स और सर्विस जो प्रोड्यूस होता है उसको सेल करना ज़रूरी है। डीलिंग्स इन गुड्स और सर्विसेज ऑन अ रेगुलर बेसिस। जो भी गुड्स एंड सर्विस का डीलिंग्स होता है वो रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए। अनदर इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ बिजनेस इज दैट इट मस्ट सेल और एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विस ऑन अ रेगुलर बेसिस। जो भी गुड्स खरीदा या बेचा जाता है वो रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए। बाइंग और सेलिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज वंस और ट्वाइस इज़ नॉट बिजनेस। एक बार या 2 बार खरीदा तो उसे हम बिजनेस नहीं कह सकते हैं।
वन सिंगल ट्रांजेक्शन ऑफ सेल डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट बिजनेस। एक सिंगल ट्रांजेक्शन, या तो हम सामान खरीदे या बेचे, उसे बिजनेस नहीं कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अ पर्सन सेल हिज हाउस टू बाय अ न्यू हाउस, ही इज़ नॉट डूइंग बिजनेस। अगर एक व्यक्ति अपना घर बेच देता है नया घर खरीदने के लिए, तो उसे हम एक बिजनेस नहीं कह सकते। बट इफ़ अ पर्सन बाइज एंड सेल्स हाउस ऑन अ रेगुलर बेसिस टू अर्न कमीशन, देन इट विल बी कंसिडर्ड एज बिजनेस। अगर एक व्यक्ति घर खरीदता है और बेचता है रेगुलर बेसिस पर कमीशन अर्न करने के लिए, तो उसे हम बिजनेस कह सकते हैं। रेगुलरिटी ऑफ अकरेंस ऑफ अ बिजनेस ट्रांजेक्शन इज अ मस्ट। बिजनेस पे रेगुलर बेसिस पे ट्रांजेक्शन करना पड़ता है, तभी उसे बिजनेस कहा जा सकता है। फिफ्थ पॉइंट है प्रॉफिट अर्निंग। द मेन पर्पस ऑफ बिजनेस इज अर्निंग प्रॉफिट। बिजनेस का मेन मकसद ही है पैसा अर्न करना। ऐसा नहीं है कि कोई बिजनेस शुरू करता है उसका मेन एम है पैसा अर्न ना करना। इफ़ द प्रॉफिट मोटिव इज मिसिंग इन अ ट्रांजेक्शन, देन इट कैनॉट बी कंसिडर्ड एज बिजनेस ट्रांजेक्शन। अगर किसी ट्रांजेक्शन में प्रॉफिट मोटिव ना हो तो उसे बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं कहा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, गुड्स गिवन इन अ चैरिटी आर नॉट अ बिजनेस एक्टिविटी। अगर बिजनेस चैरिटी में कोई सामान देता है तो उसे हम बिजनेस नहीं कह सकते हैं। नो बिजनेसमैन कैन सर्वाइव विदाउट अर्निंग सफिशिएंट प्रॉफिट। कोई भी बिजनेसमैन ज़्यादा दिनों तक मार्केट में सर्वाइव नहीं कर सकता है अगर वो सफिशिएंट प्रॉफिट अर्न ना करे। और सिक्स्थ या लास्ट पॉइंट है अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न या रिस्क। Another important feature of business is the presence of risk factor in the transaction. बिजनेस का ये ही सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है कि सभी ट्रांजैक्शंस में रिस्क इन्वॉल्व होता है। देयर इज़ ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी ऑफ लॉसेस। बिजनेस में हमेशा लॉसेस की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होता है। It is not certain that a businessman will always earn adequate profit. ऐसा नहीं है कि बिजनेसमैन हमेशा प्रॉफिट ही अर्न करेगा, वो लॉस भी सफ़र कर सकता है। एज मार्केट कंडीशन में चेंज, कस्टमर टेस्ट में चेंज, दे मे बी स्ट्राइक इन बिजनेस ऑन फैक्ट्री एक्सेट्रा। वो लॉस भी कर सकता है अगर मार्केट में कंडीशन चेंज हो, कस्टमर्स का टेस्ट चेंज हो गया है, या बिजनेस में स्ट्राइक हो रहा है फैक्ट्री में। ऑल दिस कैन लीड टू लॉस। ये सभी लॉस को लीड करता है। सो इन द बिजनेस ट्रांजेक्शंस देयर इज़ ऑलवेज एन एलिमेंट ऑफ रिस्क इन्वॉल्व। इन बिजनेस ट्रांजेक्शंस में हमेशा रिस्क इन्वॉल्व होता है। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।